ये महाराज गांगरौनगढ़ के राजा थे। अच्छा महाराज राजा थे तो कछु चीज की कमी तो होगी, कोई कमी नहीं। सुंदर महल, अनगिनत अनगिनत रानियां, अनगिनत महाराज दास दासियां, अनगिनत रथ हाथी घोड़े, सब इतना सब कुछ था महाराज। और ये किसके भक्त थे? ठाकुर जी के भक्त थे? नहीं, देवी जी के भक्त थे। किनके भक्त थे? देवी जी के परम भक्त। अच्छा एक चीज बताए दे रहा हूं, अधिकांशतः कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे इस संसार में जो नास्तिक होते हैं। वो अपने आप को आजकल अंग्रेजी में एक वर्ड बना स्थिक क्या बोलते हैं, वह स्थिक इथिक क्या कुछ बोलते हैं। कुछ लोगों से मैंने सुना, कुछ बच्चों से, वो कहते हैं जो नास्तिक होते हैं ना, उनको नास्तिक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ जो भी हो समझ लो आप लोग। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, फिर भी उन पर अनुग्रह हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन पर संतों की या गुरुजनों की कृपा हो जाती है। तो पीपा जी महाराज देवी जी के भक्त थे। इसका अर्थ ये नहीं कि और किसी की वो किसी का सम्मान नहीं करते थे, लेकिन वो संतों की सेवा बहुत करते थे। एक बार ऐसे ही वृंदावन से एक टोली आई साधुओं की। तो जब साधुओं की टोली आई तो सब साधुओं ने पीपा जी महाराज जी के यहाँ सुना कि राजा बड़े धार्मिक हैं, तो इन्हीं के यहाँ निमंत्रण भोजन प्रसादी पाए। अब जब प्रसादी पाने लगे तो रसोई पूरी बन करके आई सामने। महाराज बोले प्रसाद पाइए। बोले पहले हम भगवान का भोग लगाएंगे अपने ठाकुर जी का। पीपा जी ने कहा नहीं नहीं, हमने भोग लगा दिया। किसको लगाया? बोले देवी माँ को लगा दिया, उनकी तो आराध्य है देवी जी। बोले ठीक है आपने देवी जी को लगाया, लेकिन हमारे इष्ट तो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, श्री राधा रमण जी हैं, श्री वल्लभ लाल जी हैं। तो हम जब तक शालिग्राम भगवान को, जब तक श्री ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे तब तक प्रसाद नहीं पाएंगे। अच्छा भैया तो लगाइए भोग। तो बड़े प्रेम से भोग लगाने लगे, कीर्तन कर रहे हैं। भोग लगाने की विधा मैंने आपको कई बार बताई है। कैसे भोग लगाते हैं बताओ? बौद्ध वालों सीख गए आपकी नहीं भोग लगाना। कैसे भोग लगाया जाता है? बढ़िया जोरदार थाली तैयार की जाती है, वहां में सुंदर सुंदर विविध प्रकार के व्यंजन धर दिए जाते हैं, और फिर उसको मंदिर में ले जाकर ठाकुर जी के सामने पधरा दिया जाता है। लग जाता है भोग? नहीं। कहते हैं भगवान के मंदिर से, गर्भगृह से तब तक उस थाली को मत उठाओ जब तक वो भोजन जो गर्म है वो शीतल ना हो जाए, ठंडा ना हो जाए। आजकल कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने थाली धरा और धर करके जल्दी जल्दी घंटी हिलाई, तुलसी चढ़ाई और बस लगा, लग गया भोग, उठा के लेके चल दिए। भगवान महाराज थोड़ी देर तक उस दाल की, उस महाराज सुंदर व्यंजन की सुंदर सुगंध का आनंद ही ले रहे होते हैं। वो आनंद ही ले रहे होते हैं महाराज कि उतने में भगत आया और थाली लेके चला गया। भगवान कहते लो भाई अभी तो हमने भोजन प्रसादी पाई ही नहीं और ये ले गया। तो थाली कब तक ठाकुर जी के सामने से मत हटाओ, बोलो, जब तक वो रोटी ठंडी ना हो जाए, ताकि ठाकुर जी भरपेट पा ले में प्रसाद। हाँ। तो भगवान का भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाते समय यह मन में नहीं आना चाहिए कि भगवान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी ये क्या है, भगवान कहां पा रहे हैं? भगवान पाते हैं। कैसे पाते हैं? बोले महाराज अगर पाते हैं तो रोटी तो कम हुई नहीं, चावल तो वैसे का वैसे धरा है। बोले अरे भैया भगवान ने पा लिया, तुम्हें अनुभव में नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा की जो डोर है, रस्सी वो जरा कमजोर है। कैसे? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही?
अभी नहीं आई, मैं समझाता हूं। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, जोर से बताओ, फूल है ना? ये कितने ग्राम का होगा? ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 5 ग्राम का। कितने ग्राम का होगा? 5 ग्राम का। अब ये फूल 5 ग्राम का है। अब मैंने इस फूल को सूंघ लिया, इसके गंध को, बड़ी सुंदर सुगंध है भाई। अब मैंने इसके फूल को, गंध को सूंघा कि नहीं सूंघा? अब बताओ, अब ये कितने ग्राम का हुआ? कुछ इसका कम ज्यादा हुआ, इसका वजन उतना ही है ना? तो क्या मैंने इसके फूल के गंध को अभी आस्वादन नहीं किया? किया ना? फिर भी इस फूल के वजन में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसी प्रकार से जब हम ठाकुर जी के पास भगवान की प्रसादी थाली सेवा लेके जाते हैं, तो ठाकुर जी एन केन प्रकारेणा गंध के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रस के द्वारा उसका आस्वादन कर लेते हैं। हमें लगता है वो पाए हैं कि नहीं पाए हैं। यदि आपके मन में किंचित मात्र भी ये भाव आ गया भगवान ने पाया कि नहीं पाया, सत्य कह रहा हूं, ठाकुर जी ने उस प्रसादी को वहीं पे छोड़ दिया। और जब आपने मन में ये भाव ले लिया, आहा आज तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज ठाकुर जी को बड़ा पसंद है ना मालपुआ, वो पाया है। ठाकुर जी के लिए आज खीर बनी थी, सुंदर महाराज उसे पाया है। आज राजभोग लगा, देखो ठाकुर जी कितना मुस्कुरा रहे हैं। सच कह रहा हूं महाराज, बिहारी जी भी खूब आनंद में रहते हैं। इसीलिए ठाकुर जी की सेवा में संदेह नहीं करना चाहिए। पीपा जी महाराज बोले, अच्छा ये भक्ति तो बड़ी जोरदार है, तो बड़ा आनंद मिला। लेकिन पीपा जी ने कहा, मैं तो देवी मां का भक्त हूं, तो मैं तो इन्हीं की सेवा करूंगा। संत लोग तो चले गए, लेकिन आकर्षण आ गया मन में ठाकुर जी के प्रति। अब समय बीतने लगा। एक बात याद रखना, मनुष्य को कोई भी वस्तु पकड़ा दी जाए, ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि उसे हमेशा वो वस्तु अच्छी नहीं लगती। एक 5 साल के बच्चे को आप गुड़िया पकड़ा दो, बड़ा खुश होगा, आहा देखो ना कितना सुंदर। वो झुनझुना पकड़ा दो ना 5 साल बच्चे को, बड़ा खुश होकर उसको हिलाता रहता है। एक भी 50 साल के व्यक्ति को पकड़ाओ झुनझुना, खुश होगा नहीं, पर 5 साल का बालक खूब खुश रहेगा। 10 साल के बच्चे को आप मोटरसाइकिल, साइकिल, ये छोटी वाली जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, वो पीपी वाली जो गाड़ी होती है, पकड़ा दो, बड़ा खुश होगा महाराज, आहा देखो मेरी कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी अच्छी साइकिल है। 15-18 साल के बच्चे को महाराज मोटरसाइकिल, मोबाइल पकड़ा दो, बड़ा खुश होगा। 25-26 साल के, 22 साल के बच्चे को महाराज लड़का को लड़की या लड़की को लड़का पकड़ा दो, बड़े खुश होंगे, देखो यही हमारा जीवन साथी, माई वाइफ इज माई लाइफ, ये डल जाएगा महाराज। 35-40 साल की उम्र के व्यक्ति को महाराज धन संपदा की बड़ी भूख रहती है, उसे कह दो नई गाड़ी ले लो, नया घर बना लो, बड़ा प्रसन्न होगा, देखो नई गाड़ी आ गई, एयर कंडीशन घर है हमारा। 50 साल की उम्र के, 55 साल की उम्र के बाद जहां व्यापार बिजनेस से हुआ, फिर बेटे की चिंता के लिए, अरे भैया बेटे का ब्याह हो जाए। जहां 65-70 साल की आयु हुई, तब उससे कहे सुनो ब्याह करोगे, ये लड़का पसंद है या ये लड़की पसंद है, बोलो, प्रिय लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये अब शिथिल हो चुकी हैं। अब ये जो मन है हमारा, ये मन इंद्रियों का जब गुलाम बनता है तो इंद्रियां ताकतवर होती हैं, तो मन शरीर को, जीव को उसी ओर खींच ले जाता है। बात आ रही समझ में? नहीं आई अभी तक समझ में? देखो हमारी 10 इंद्रियां हैं, बहुत गंभीर बात है, तत्व की बात बता रहा हूं। ये 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब ये जो इंद्रियां हैं, जब हम युवा शरीर के होते हैं ना, तो ये इंद्रियां बलवान होती हैं। जब ये इंद्रियां बलवान होती हैं तो ये इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींचती। जैसे आंख कोई सुंदर वस्तु ढूंढती है, कान कोई सुंदर संगीत की ओर भागता है, नासिका कोई सुंदर गंध को खोजती है, रसना कोई सुंदर महाराज व्यंजन को चखती है, उसको चखना चाहती है, हाथ शरीर स्पर्श करना चाहता है।
तो ये शरीर की इंद्रियां बलवती होती हैं तो अपनी अपनी ओर खींचती हैं। जब यही शरीर वृद्ध हो जाता है, 50 वर्ष का 60 वर्ष का हो जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, जब इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, तब महाराज उसे ना नेत्र सुख, ना नासिका का, ना रसना का, ना श्रवण का, इनका सुख उसको प्रभावित ही नहीं करता है। फिर जब ये इंद्रियां कमजोर होती तब मन बलिष्ठ हो जाता है। मन बलिष्ठ होता है तो इंद्रियों की ओर से हट करके फिर संसार से हट करके भजन मार्ग की ओर आता है। फिर आप देखिए, फिर उसी को बिठा दो कीर्तन में, फिर उसी को बिठा दो कथा में, फिर उसी को बिठा दो सत्संग में, फिर देखो महाराज वही झूम झूम करके विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल गाता है।